करने का क्या कोई उपाय हो सकता है? जहां देवर्षि को चिंता हुई उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, तुम चिंता न करो, तुम धन्य हो कि तुम ज्ञान भक्ति वैराग्य की चिंता की निवृत्ति के लिए यत्न कर रहे हो। तुम संचय मत करो, इसकी निचिंता दूर करने का एक उपाय विद्यमान है। इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा, और वो सत्कर्म क्या करना ये भी तुम्हें कोई संत शिरोमणि बताएंगे। सोचा था आकाशवाणी होगी तो चिंता दूर करेगी, चिंता तो दूर न हुई, चिंता बढ़ा गई। इनकी चिंता दूर करने के लिए एक यत्न करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो सत्कर्म कौन सा करना, कहां करना, क्या करना, वो भी कोई संत शिरोमणि बताएंगे। पर वो संत शिरोमणि कौन, पूछने के लिए नारद जी जगह जगह भटकने लगे, जगह जगह बड़े बड़े महात्माओं से मिलने लगे कि जिसकी निंद्रा वेदों से दूर न हो, गीता से दूर न हो, उसकी निंद्रा का दूर करने का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। जहां गए वहां से निराशा मिली, विचार करने लगे अब मैं स्वयं बद्री विशाल जाके तप करूं प्रभु को प्रसन्न करके, और उनकी चिंता दूर करने का उपाय खोजूंगा। क्यों विचार करके बद्री विशाल में आए, और जहां बद्री विशाल आए वहां करोड़ों सूर्य समान जिसका तेज है, ऐसे सनत कुमारों के दर्शन उनको हुए। नारद जी धन्य हो गए कि आपके दर्शन करके मुझे निश्चय ये हो गया कि निश्चित मुझे प्रभु ने जो संकल्प मैंने किया है उसको पूर्ण करने का संकल्प प्रभु ने कर लिया, तभी तो आपके दर्शन हुए। कृपा करके बताइए। आकाशवाणी हुई कि ज्ञान वैराग्य की निंद्रा दूर करने के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वो सत्कर्म कौन सा करना, कृपा करके बताइए। तब कहा कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, अनेक प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बताए, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, जप यज्ञ, लेकिन उन सभी यज्ञों में भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म माना गया है। आप वो सत्कर्म करो, और जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां ज्ञान वैराग्य स्वयं भक्ति महारानी के संग युवा होके पधार जाते हैं, बड़े बड़े संत पधारते हैं। जब ये बात सुनी संशय हुआ नारद जी को। आप कहते हो कि ज्ञान और वैराग्य की निंद्रा भागवत से दूर होगी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है भागवत भी तो वेद और गीता का ही सार है। तो यदि वेद से और गीता से जिनकी निंद्रा दूर न हुई तो उनके ही सार रूप श्रीमद् भागवत से कैसे होगी, क्योंकि ये वेद और गीता का तो विस्तार है। तब सनत कुमार ने कहा देखो नारद जी सामने क्या है, बोले पेड़ है। बोले किसका पेड़ है, बोले आम का पेड़ है। बताओ आम का फल कैसा लगता है, बोले बड़ा मीठा लगता है। तो बताओ आम के फल के अंदर जो मधुरता आती है वो मधुरता कहां से आती है, बोले उसी वृक्ष के मूल में से, थल में से, शाखा प्रशाखा में से तो आती है। अच्छा, फल के अंदर जो माधुर्य है वो माधुर्य वृक्ष के मूल थल में से आता है। तो आप उस मूल को या उसके थल को थोड़ा सा चाक के देखो, आपको वो आनंद आता है कि जो फल खा के आता है। बोले उसमें वो आनंद नहीं आता। बोले क्यों, बोले वो रस पूरे वृक्ष के अंदर तो है लेकिन बिखरा हुआ है, लेकिन वो सारे वृक्ष का रस जब एक जगह फल के रूप में एकत्रित हो तो उसके अंदर जो मधुरता आती है वो मधुरता वृक्ष में नहीं आती। तब कहा बराबर वैसे ही ये वेद, ये तो वृक्ष है और वेद के अंदर परिपक्व पका हुआ ये फल श्रीमद् भागवत है, और भागवत के अंदर जो मधुरता आती है वो मधुरता और कहीं देखने में नहीं आती। आगे उदाहरण दिया दूध का और शक्कर का। अब बताओ आप घर में खीर बना रहे हो, चीनी डालते हैं, विचार करें चीनी बनती किस में से, बोले गन्ने में से, तो गन्ने का रस भी मिलता है। खीर बना रहे हैं, विचार करें अब चीनी बनती तो इसमें से ही है, फिर क्यों ना यही डालें अपन। तो खीर के अंदर गन्ने का रस डालेंगे फिर क्या उसको खीर कह सकते हैं? पता नहीं क्या होगा। उसके अंदर वो आनंद आएगा कि जो आनंद शक्कर डाल के आता है। तो वैसे ही जैसे गन्ने का रस श्रीमद् वेद है और उसका निकाला हुआ सार रूपी शक्कर वो भागवत है, वैसे ही दूध और घी का दृष्टांत भी दिया। जैसे सब्जी बना रहे हैं, छोंका देते हैं घी से, विचार आवे अरे घी निकलता तो दूध में ही है, फिर घी से छोंका देने की जगह क्यों ना दूध से दिया जाए, और दूध से छोंका दो तो वस्तु बन पाएगी।
पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वैसे ही दूध रूप वेद हैं, लेकिन उसको मथ के उसका निकाला हुआ अलग सार श्रीमद् भागवत है, और इसलिए भागवत से जो संतुष्टि होती है वो अन्य से नहीं हो सकती। यही बात कही। और जहाँ भागवत जी का ऐसा प्रभाव सुना, विचार करने लगे, फिर तो मुझे भी निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा करनी है, मुझे भी निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत जी का पारायण करना है। कृपा करके बताओ कि भागवत जी का पारायण मैं कहाँ करूं, किस जगह करूं, कौन से स्थान पे करूं? तब कहा, देखो, गंगा द्वारे समीपे तु तट आनंद नामकम। गंगा जी के तट पर एक आनंद नाम का घाट है, उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर हरियाली है, घने घने कंदराएं हैं, घने घने वृक्ष हैं, और ऐसा सुंदर वो स्थान है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ के हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, जहां सुनहरे सुनहरे